चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी क्लास 9। तो इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस चैप्टर से रिलेटेड। विच लाइन इंडिया डिवाइड्स इनटू अप्रॉक्सीमेटली 2 पार्ट्स। कौन सा वो लाइन है जो इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही वो लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। विच कंट्री अमॉन्ग द इंडिया नेबर इज स्मॉलेस्ट। कौन सा वो इंडिया का सब स्मॉलेस्ट नेबर कंट्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान इंडिया का नेबर कंट्री भी है और स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज़ कम्पेयर टू गुजरात। जो सन राइजेस होता है, हम लोग पढ़े थे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का टाइम लैग है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 घंटा आगे चलता है और ये 2 घंटा, गुजरात जो है वो 2 घंटा पीछे चलता है। तो दिया हुआ है कि व्हाट टाइम विल बी द वॉच शो इन गुजरात इफ़ इट्स 6 AM इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर गुजरात में घड़ी में 6 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बज रहा होगा? तो 2 घंटा पीछे चले जाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 2 आवर्स बैक चले जाएंगे तो आ जाएगा 4 AM। ठीक है, तो वहाँ पर अभी 4 ही AM हो रहा होगा। और क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच नेबरिंग कंट्री वुड यू रीच अक्रॉस इफ़ यू सेल द पाल्क स्ट्रेट। अगर आप पाल्क स्ट्रेट को से उसके आगे जाते हैं तो कौन सा नेबरिंग कंट्री इंडिया का आएगा? तो वो आने वाला है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ही वो कंट्री है जो इंडिया से सेपरेटेड है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो कौन सा वो स्ट्रेट है? स्ट्रेट वो हल्का सा लैंड के पॉइंट्स को कहा जाता है जिससे कि श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। तो इससे ये सेपरेटेड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्री। इंडिया का ओल्डेस्ट कॉन्टैक्ट रूट क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है सी ओशियन रूट, लैंड रूट, एयर रूट या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका होगा ओशियन रूट, क्योंकि जो सबसे पुराना जो रूट है उसको वो ओशियन रूट है हम लोग का, जिससे इंडिया कनेक्टेड था। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस वुड यू फाइंड एट लीस्ट डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट टाइम। तो वो कौन सा जगह है इंडिया का जहाँ पर जो दिन और रात का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि देखा जाता है? तो वो प्लेस है कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हल्का सा मतलब कि नज़दीक पड़ता है किससे? इक्वेटर से। तो इसीलिए वहाँ पर जो डिफरेंस होता है डे और नाइट का वो हार्डली फील्ड किया जा सकता है। बाई विच जोग्राफिकल फीचर इंडिया इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड ईस्ट। कौन सा वो जोग्राफिकल फीचर है जिससे इंडिया बाउंडेड है, घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में? तो वो है यंग फोल्ड माउंटेन। ये बुक में क्या लाइन है कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग फोल्ड माउंटेन्स। विच जोग्राफिकल फीचर इंडिया बाउंडेड द मेन लैंड ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो वो कौन सा फीचर है जहाँ पर इंडिया जो बाउंड हो जाता है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आके? तो वो हो जाता है ओशियन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो कहलाता है डेक्कन पेनिनसुला, क्योंकि वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है।